हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10th में एनसीईआरटी में बुक में क्या क्या चेंज हुए हैं मैथ में, ठीक है ना। इस बार मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्लास 9th में क्या क्या चेंजेस आए हैं मैथ में। तो एनसीईआरटी में कुछ यूनिट कटी हैं, कुछ एक्सरसाइज कटी हैं, तो जो भी कटा है वो मैं आपको पुरानी बुक में ही टिक कराऊंगा। नई बुक का मैं आपको इंटरफेस दिखा दूंगा कि इंडेक्स कैसा है और अंदर से वो बुक कैसी है। तो आप मेरे साथ में टिक करेंगे पुरानी बुक में ही। अगर आपके पास में नई बुक है तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर आपके पास में पुरानी बुक है, आपके पास में नई बुक नहीं आई है अभी, तो मैं आपको पुरानी बुक में ही टिक कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो इस तरह से आपने देखा कि मैथमेटिक्स क्लास 9th, ठीक है। फ्रंट पेज बिल्कुल सेम है जैसा कि हर साल होता आ रहा है। आपने बुक देखी होगी पुरानी वाली भी, तो पुराने एडिशन में भी सेम बिल्कुल फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज में कोई चेंजेस नहीं आया है, वो बिल्कुल सेम है। अगर हम अंदर से बात करें तो अंदर देखते हैं कि फर्स्ट एडिशन 2006 में आया है, फरवरी 2006 में। उसके बाद में लगातार रीप्रिंट हुई है नवंबर 2021 तक। अब सेकंड जो रिवाइज्ड इसका एडिशन आया है वो आया है अक्टूबर 2022 में। तो अक्टूबर 2022 में आ चुका है। इसे हम पढ़ने वाले हैं 2023 और 2024 के नए सत्र में। अप्रैल से हमारा नया सीजन शुरू हो जाएगा, तो हमें यही बुक पढ़नी है। तो अगर ये बुक आपके आसपास अवेलेबल है तो आप फटाफट से ले सकते हैं, वरना मैं पुरानी बुक में ही टिक करा दूंगा। तो ये आपका कंटेंट है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। तो 5 यूनिट आपको दिख रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और ये है हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें देखो 6 यूनिट, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सिर्फ 12 यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 12 यूनिट तक, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि पिछले वाले इंडेक्स में हमारी काफ़ी सारी यूनिट थी, मतलब 15 यूनिट थी। इसमें कितनी है? सिर्फ 12। इसका मतलब 3 यूनिट हमारी डिलीट हो गई हैं पूरी की पूरी। कौन कौन सी हुई हैं ये मैं आपको अंदर बताने वाला हूं। तो अब देखते हैं कि बुक अंदर से कैसी है। तो अंदर के कंटेंट को देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि कौन से चैप्टर कटे हैं, कौन से बचे हैं, किस किस तरह से इनकी चेंजिंग हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एक्सरसाइज, 1.3 एक्सरसाइज, 1.4 एक्सरसाइज को हटा दिया है। जो 5 थी उसे 1.4 कर दिया, जो 1.6 थी उसे 1.5 कर दिया। तो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.4, 3 यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 4, 4.1, 4.2, यूनिट 5, 5.1, यूनिट 6 लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.1, चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.3, यूनिट 8 क्वाड्रिलेटरल्स। 8.1, 8.2, यूनिट 9 सर्कल्स। 9.1 एक्सरसाइज, 9.2 एक्सरसाइज, 9.3 एक्सरसाइज। यूनिट 10 है हमारी हेरोन्स फॉर्मूला। एक्सरसाइज 10.1, यूनिट 11 है हमारी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.3, एक्सरसाइज 11.4 जो कि 11 यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज है। और चैप्टर 12 हो गया हमारा स्टैटिक्स। तो चैप्टर 12 हमारी लास्ट यूनिट है, 12.1 एक्सरसाइज। तो यहाँ तक हमारी बुक थी। बुक में सिर्फ इतने ही चैप्टर हैं, चैप्टर 12 तक, ठीक है ना। तो 1 से लेकर चैप्टर 12 तक हमारे हैं। बुक आपने देखी, तो बुक इस तरह से है। तो आप नई बुक ले सकते हैं चाहे तो, वरना मैं आपको टिक करा देता हूँ, आप टिक कर लें, ठीक है ना। अभी मैं क्या कराऊंगा, 1 बाई 1 चैप्टर में ये बताऊंगा क्या कटा है क्या बचा है। आपको ये बताऊंगा पहले कौन सी एक्सरसाइज थी वो अब कौन सी बन गई है, कौन सी यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, कितनी यूनिट बची हैं, बिल्कुल लिखवाऊंगा, टिक कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं और करते हैं टिक फटाफट से। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल चेंजेस की, जो अंदर से चेंजेस आए हैं वो क्या क्या हैं। तो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लास 9th, क्योंकि 10th का मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। न्यू सीजन बुक, ठीक है, कौन सी, 2023 और 2024, ठीक है। तो ओल्ड बुक में कौन सा चैप्टर था, अब कौन सा हो गया है न्यू बुक में, ये मैं बताने वाला हूँ। ये चैप्टर्स वो होंगे एक्सरसाइज नंबर, ठीक है। यूनिट कौन सी है हमारी, 1, नंबर्स सिस्टम, ठीक है। अब हम ये देखते हैं 1.1 को क्या कर दिया है, 1.1, 1.2 को क्या कर दिया है, 1.2, 1.3 को क्या कर दिया है, 1.3, 1.5 को कर दिया है 1.4, और यहाँ से 1.4 को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना।
वो एक्सरसाइज अब इसमें हमें नहीं पढ़नी है। 1.6 को कर दिया है 1.5। ठीक है, टॉपिक देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है 1.1 में, और इरेशनल नंबर्स हमें पढ़ना है 1.2 में। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमें पढ़ना है चैप्टर 1.3 में, मतलब एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब हमें ऑपरेशन करना है नंबरों का। ठीक है, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है, नंबरों का ऑपरेशन है। ठीक है, अब 1.5 में हमें क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, हमें रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये बात क्लियर हो चुकी है हमारी। अब हम चलते हैं यूनिट 2 पर। तो ये आपने टिक कर लिया होगा, इसमें से सिर्फ 1.4 ही कटी है, बाकी हमारी सेम टू सेम है। क्लियर हो गई हमारी बात। अब चैप्टर 2 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स। क्लियर, तो 2.1 ही है, 2.2 2.2 ही है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वाली जो लाइन है ये ओल्ड बुक की है, मतलब पुरानी बुक में 2.1 है, वो नई बुक में भी 2.1 है। 2.2 को कर दिया है 2.2। ठीक है, मतलब सेम है स्टार्टिंग की। अब 2.3 नहीं है इसमें, 2.4 को क्या कर दिया है 2.3, और यहाँ से पुरानी बुक से 2.3 को बिल्कुल डिलीट कर दिया है। नई बुक में जो 2.3 है वो पुरानी बुक में 2.4 है, ये बात ध्यान रखना। 2.5 को कर दिया है 2.4। क्लियर सी है बात हमारी। 4 एक्सरसाइज आने वाली हैं। तो 2.1 का टॉपिक क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बहुत क्लियर सी बात है। सेकंड क्या है हमारा 2.2, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ये भी बात सही है। ठीक है, 2.3 में क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बात भी क्लियर हो गई जी हमारी। और एक्सरसाइज 2.4 में हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसमें सिर्फ 4 एक्सरसाइज है। अब यूनिट 3 को देख लेते हैं। तो यूनिट 3 का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3.1 हमारी 3.1 है, 3.2 हमारी 3.2 है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ रही हैं, और जो डिलीट है वो मैंने बिल्कुल नहीं लिखी है। इसमें एक एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो चुकी है। अब हमारे पास में 3.1 है हमारा इंट्रोडक्शन, और सेकंड है हमारी 3.2 है हमारी कार्टेशियन सिस्टम। बस इतना ध्यान रखना है हमें। इसमें से एक टॉपिक हमारा डिलीट हो गया है, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। ये वाला टॉपिक हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हमारे सामने सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं जो हमें पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब 4.1 को हम पढ़ने वाले हैं 4.1 में, 4.2 को हम पढ़ने वाले हैं 4.2 में। 4.1 का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस, और 4.2 का है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ 2 टॉपिक हमारे सामने आने वाले हैं। और ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये डिलीट हो चुका है। और इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों टॉपिक हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो हमारे सामने सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, और 2 एक्सरसाइज जो डिलीट हो चुकी हैं वो हमें नहीं पढ़नी है, 4.3 एंड 4.4। तो ये भी हमें पता चल चुका है कि 4.1 4.2 ही आ रही है, 4.3 एंड 4.4 को डिलीट कर दिया गया है। अब चैप्टर 5 पर आते हैं। यूनिट 5 क्या है हमारी, इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें भी हमें सिर्फ 5.1 को पढ़ना है। जो पुरानी बुक में 5.1 है वो इसमें भी 5.1 है, नई वाली बुक में। यूक्लिड्स डेफिनेशंस, ऑक्शंस एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, कुल मिलाकर यह है कि हमें 5.1 पढ़नी है बस। 5.2 को डिलीट कर दिया गया है। अब हम यूनिट 6 को देखते हैं। यूनिट 6 में लाइंस एंड एंगल्स में हमें पढ़ना है 6.1 को, जो कि 6.1 है फिलहाल भी। 6.2 को पढ़ना है, जो इस बार भी 6.2 में ही हमें पढ़नी है। पुरानी बुक में भी 6.1 और 6.2 हैं, और नई बुक में भी 6.1 एंड 6.2 हैं। और 6.3 को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि 6.3 हमारी डिलीटेड है, तो नई बुक में वो नहीं पढ़ेंगे हम। तो कितना सिलेबस हमारा कम हो चुका है। 6.1 में क्या है हमारा, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और एक टॉपिक हो गया हमारा पेयर्स ऑफ एंगल्स। 6.1 में हमें 1, 2 एंड 3 टॉपिक पढ़ने हैं 6.1 में।
और 6.2 में हमें पढ़ना है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। तो हमें सिर्फ इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। अब चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। यूनिट 7 को देख लेते हैं। यूनिट 7 है हमारी ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स में देखते हैं 7.1, 7.2, 7.3, 3 एक्सरसाइज हैं। तो हमें पुरानी बुक में 3 एक्सरसाइज पढ़नी थी, नई बुक में हमें क्या पढ़ना है 7.1, 7.2, 7.3। जो पुरानी वाली बुक में एक्सरसाइज हैं लगातार वाली, वही हमें पढ़नी है नई बुक में। तो ये लगातार तो सेम है बिल्कुल, इसमें यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। और हमारी इसमें एक एक्सरसाइज कट चुकी है 7.4, ठीक है ना। 7.1 में टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। 7.2 में हम पढ़ने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल्स, बहुत बढ़िया। 7.3 में हम पढ़ने वाले हैं सम मोर क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर, तो ये हो चुका हमारा क्लियर। अब यूनिट 8 को पढ़ते हैं। तो यूनिट 7 में तो आपको समझ में आ गया, सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है, एक हमारी डिलीटेड है, वो हमें पढ़नी नहीं है। अब यूनिट 8 में क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमें पढ़ना है। 8.1, 8.2, 8.1, 8.2 सेम है पुरानी वाली बुक में भी और नई वाली बुक में भी। 8.1 में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब सेकंड में पढ़ना है 8.2 में द मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो हमें ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं फिलहाल। कौन सी यूनिट में, 8 यूनिट में। तो कुल मिलाकर हमें इतनी बात समझनी है कि इसमें से कुछ टॉपिक्स काट दिए हैं, एक्सरसाइज तो सेम है हमारी, कुछ टॉपिक्स काट दिए हैं। तो पहला तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट काट दिया, ठीक है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक काट दिया। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वो वाला टॉपिक काट दिया हमारा, ठीक है। फिर अनदर कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम वो काट दिया। तो ये टॉपिक हमारे कट चुके हैं। और 7.4 वाला जो टॉपिक था वो तो मैंने बता दिया आपको कि 7.4 एक्सरसाइज कट चुकी है, लेकिन जो एक्सटर्नल है वो भी कट गई है, इसमें ऑप्शनल भी नहीं है। ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हमें नहीं पढ़नी है यूनिट 7 में, ठीक है। 8 का भी मैं क्लियर बता चुका हूँ, सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। जो टॉपिक कटे हैं वो मैंने बता दिए हैं, बाकी आपको इंडेक्स में दिख गए होंगे नई बुक में, ठीक है। अब यूनिट 9 की तरफ चलते हैं। यूनिट 9 क्या है, सर्कल्स। लेकिन आप जो पुरानी बुक देख रहे हो उसमें है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। वो यूनिट हमारी पूरी कट चुकी है। जो पहले 9 थी वो पूरी कट चुकी है। अब जो पुरानी वाली में 10 यूनिट है वो अब क्या पढ़ेंगे हम, 9 यूनिट में पढ़ेंगे उसे। 1 यूनिट कम हो चुकी है, तो बधाई हो आपको बहुत बहुत, 1 यूनिट कम हो गई हमारी, ठीक है। अब 10.1 कट चुकी है, 10.2 को हम पढ़ेंगे 9.1 में। 10.3 भी कट चुकी है, तो 10.4 को हम पढ़ेंगे 9.2 में, ठीक है। और 10.5 को हम पढ़ेंगे 9.3 में। कुल मिलाकर 3 एक्सरसाइज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं 9 यूनिट सर्कल में। मैं फिर से बता दूं कि ये पहले 10 थी, अब हो चुकी है 9। तो आपको काट करके ये यूनिट 9 कर लेनी है और चैप्टर का नाम सेम रहेगा सर्कल्स, ठीक है। और पुरानी वाली एक्सरसाइज को डिलीट कर दो जो यूनिट 9 है, ठीक है ना। और 9.1 में हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, एंगल सबटेंड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। अब 9.2 में देखते हैं, इसमें हमारे कितने टॉपिक हैं, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर, ये टॉपिक हो गया हमारा। अब 9.3 में हमारे 2 टॉपिक हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, और दूसरा टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। कितने टॉपिक हैं, 2 टॉपिक ये हो गए हमारे 9.3 के, और 9.2 का टॉपिक हमारा ये हो गया, और 9.1 का ये हो गया। कुल मिलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज इसमें हमें पढ़नी है। अब यूनिट 10 की बात कर लेते हैं। तो देखो यूनिट 10 की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं बता देता हूं कि यूनिट 11 जो कि कंस्ट्रक्शन थी, रचनाएं, वो हमारी कट चुकी है। अब हमारे सामने 2 यूनिट थी जो कट चुकी हैं, एक तो 9 और एक 11। तो जो हमारी 12 थी वो हमारी 10 में कन्वर्ट होकर आने वाली है, ठीक है ना भाई। जब टोटल 12 यूनिट में से हमारी 2 यूनिट कट चुकी हैं तो 12 वाली 10 ही तो हो जाएगी ना। इसका नाम क्या है, हेरोन्स फार्मूला। जो हम पढ़ने वाले हैं 12 यूनिट को, उसमें है हेरोन्स फार्मूला। तो 12.1 जो थी हमारी वो 10.1 हो चुकी है, 12.1 को कर दिया है 10.1। ये बात क्लियर समझ में आ रही है। इसमें टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला।
मतलब हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल्स का हेरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। तो हमें सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़नी है इसमें, ठीक है ना, एक एक्सरसाइज पढ़नी है। दूसरी वाली एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो चुकी है और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हमारा इसमें से डिलीट हो चुका है। तो हम 12 यूनिट को पढ़ेंगे यूनिट 10 में। तो आपने ये कन्वर्ट कर लिया होगा, 11 को हटा दो, 9 को हटा दो, 10 को कर दो 9 सर्कल्स, ठीक है, और 12 को कर दो 10 हेरोन्स फॉर्मूला। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं 11 पर। तो जो 13वीं यूनिट थी हमारी 13 यूनिट, वो हो चुकी है 11 यूनिट, और उसका नाम क्या था हमारा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। ये 13 थी ना, अब हो चुकी है 11। तो 13.1 हटा दी है, 2 हटा दी है, ठीक है ना। अब 13.3 जो थी हमारी पुरानी वाली बुक में जो आपको दिख रही होगी, तो 11.1 कर लो उसे फटाफट से। इसमें टॉपिक क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है। 13.4 पर आ जाते हैं, इसे कर लो 11.2। इसमें क्या टॉपिक पढ़ना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो ये टॉपिकों का ध्यान रखना ताकि एक्सरसाइज में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टॉपिक का मिलान करते रहना, तो आपकी एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से बन जाएंगी, ठीक है ना। अब 13.4 के बाद में सीधा सीधा आ चुका है 13.7। जो पुरानी वाली बुक में 13.7 है, वो नई वाली बुक में 11.3 बन के आएगी। इसमें टॉपिक क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है ना। 13.8 को कर दिया है 11.4, वॉल्यूम्स ऑफ ए स्फीयर, ये इसका टॉपिक है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 4 एक्सरसाइज आने वाली हैं। तो ये सबसे बड़ी यूनिट थी, अब देखो सिर्फ 4 कर दी, तो ये बड़ी यूनिट थोड़ी बची। अब तो इसमें बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ हमें 4 एक्सरसाइज पढ़नी है और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो हम साथ में मिलकर करेंगे, मैं इन सभी टॉपिकों के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब 12 यूनिट तब चलते हैं। तो 12 यूनिट में स्टैटिक्स हमें पढ़ना है, जो कि पहले क्या था 14 चैप्टर स्टैटिक्स, ठीक है। अब हमें कौन से में पढ़ना है, 12 चैप्टर में। अब ये पहले क्या नाम है 14 चैप्टर था, तो 14.1 को हटा दिया है, 2 को हटा दिया है, 14.3 को कर दिया है 12.1, ठीक है। टॉपिक क्या है इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमें सिर्फ एक टॉपिक इसका पढ़ना है, बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ पूरी यूनिट में एक ही एक्सरसाइज हमें पढ़नी है, ठीक है ना भाई। इसमें से भी काफ़ी सारे टॉपिक हट चुके हैं, इंट्रोडक्शन हटा दिया, कलेक्शन ऑफ डाटा हटा दिया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हटा दिया, और आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हटा दिया है। क्या बचा है इसमें, देखो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उसे तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। तो 12 यूनिट हमारी स्टैटिक्स है, ये लास्ट यूनिट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी 15 यूनिट वो भी हमारी काट दी गई है। तो टोटल यूनिट जो कटी हैं हमारी वो 3 यूनिट कटी हैं, क्योंकि 15 में से 12 रह चुकी हैं, तो कितनी कटी हैं, सिर्फ 3 यूनिट कटी हैं। जितनी भी एक्सरसाइज कटी हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बहुत सारा सिलेबस कट चुका है, कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नई तैयारी के लिए आपको मैंने परफॉर्मा दे दिया है, आप फटाफट से पुरानी बुक में टिक करेंगे और तैयारी पर लग जाएंगे, ठीक है ना। नए सेशन में एकदम धमाकेदार तैयारी करते हैं, फटाफट से आपको ये टिक कर लेना है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऑल के बटन पर जब आप दबाएंगे ना घंटा बजाने के बाद, तो आपके पास में सभी नोटिफिकेशंस आएंगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं आपके लिए। तो कट्टा भर भर के वीडियो आएंगे जो आपको देखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस अपडेट को आप फटाफट से सभी दोस्तों में पहुंचा दीजिए ताकि सभी लोगों के पास में नई जानकारी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।